नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली की। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट का जो डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि वो पहले डिसीजन आया था, इसलिए मीडिया की सुर्खियों ने उसको ही पकड़ा। मतलब मीडिया की सुर्खियां जो उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे चला, क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट का मामला था। गवर्नमेंट गिर रही है या बन रही है, लंबा पढ़ा गया है। लेकिन उसके अलावा एक और 5 जजों की बेंच का जजमेंट उसके तुरंत बाद आया, और वो जजमेंट दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेकर था। डिसीजन आ गया। हालांकि 2019 में जब 2 जजों की बेंच में गया था, 2018 में 2 जजेस की बेंच में गया था या 19 में गया था, तो फिर वो स्प्लिटिंग व्यू आया था। ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण ने उस पर ये कहा था कि भाई ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और यहाँ सिक्योरिटी का एक्सक्लूसिव मामला रहता है। ये राज्य सरकार नहीं है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। चूँकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव नहीं दी जा सकती। पूरी पावर राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको केंद्र को ही पावर देनी होती है या एलजी को पावर रहती है। इसमें 3 स्टेक होल्डर रहते हैं। पहला तो एमसीडी रहती है, दूसरा राज्य सरकार रहती है और तीसरा एलजी रहता है। चौथी अगर कोई पावर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की पावर है, वो पावर केंद्र सरकार के पास रहती है। होम मिनिस्ट्री उसको डील करती है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। 2 जजों का स्प्लिटिंग जजमेंट था, इसलिए 3 जजों की बेंच में गया। 3 जजों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मानते हुए चीफ जस्टिस को दिया कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए 5 जजों की बेंच इसको डिसाइड करें। 5 जजों की बेंच बैठी। ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी। वही 5 जज जो आजकल साथ में बैठ रहे हैं, उनके सामने प्रश्न ये था कि 2018 का एक जजमेंट भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ही था, और 2018 का जो जजमेंट था उसमें ये था कि लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि एलजी क्या राज्य सरकार के द्वारा जो विषय राज्य सरकार के हैं उनको पास करने के बाद एलजी उन विषयों से बाध्य है क्या, या राज्य सरकार जो विधानसभा के अंदर करती है, रेजोल्यूशन पास करती है, क्या वो एलजी उसको बाध्य है। हम लोगों का इंटरप्रिटेशन उस पर था कि पूरे पूर्ण राज्य जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर भी जो गवर्नर होता है, गवर्नर को अगर राज्य सरकार कोई रेजोल्यूशन पास करके देती है या विधानसभा पास करके देती है, तो फिर गवर्नर या तो उसको स्वीकार करेगा, लेकिन रिजेक्ट करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है। हाँ, अगर उसको लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड है, इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, सॉवरेंटी से रिलेटेड है और ये नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड है, तो फिर वो उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए अपने पास रख लेता था आर्टिकल 200 में। और आर्टिकल 200 में रखने के बाद वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो उसकी एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करने के बाद उसको लागू करना है या नहीं करना है, ये वो तय करते हैं। बिल्कुल आर्टिकल 356 की तरह। जैसे 356 केवल जिस समय गवर्नर बैठा होता है और गवर्नर को लगता है कि नहीं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो 356 के लिए केंद्र से पूछ लेता है या रिकमेंड कर देता है कि 356 लगा दिया जाए, और केंद्र फिर से वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठाएगा और बात करेगा। यहाँ पर विषय दूसरा है कि राज्य सरकार अगर पास करके देती है और वो उसको लगता है कि नहीं केंद्र से पूछना चाहिए, तो आर्टिकल 200 में उसके पास पावर है, 201 में। अब दिल्ली की बात जहाँ तक आती है तो एलजी, चूँकि दिल्ली जो है वो ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली में एलजी बैठा हुआ है। एलजी उसको वहीं डिस्पोजल करने का राइट रखता है। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, एलजी डिस्पोजल नहीं कर सकता, एलजी बाध्य है। पहले तो ये कहा था दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, राज्य के प्रोग्रेस की बात है, लड़ो नहीं। फिर उन्होंने कहा, फाइनल वर्डिक्ट जब आई तो ये कहा कि एलजी बाध्य है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि एलजी के पास आर्टिकल 200 की पावर आज भी है, यानी कि अगर एलजी को ये लगेगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है तो वो केंद्र सरकार के पास भेज दे। और आप देखिएगा कि अभी जब एलजी इस पावर का, आर्टिकल 200 की पावर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से यही रोना होगा कि एलजी और केंद्र सरकार हमको काम करने से रोक रही, क्योंकि काम करने की जिसकी मनोवृत्ति होती है, जितनी पावर हैं उतनी पावर में काम कर लेता है। यहाँ तक कि जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं शासन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं।
यानी कि अगर हम जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, हम अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम कर लेते हैं। सरकार थी तो भी अपने को करना था, सरकार में होते तो भी करना था, सरकार में नहीं है तो भी करना है, किसी सामाजिक संगठन के सदस्य हैं तो भी करना है और नहीं है तो भी करना है। सामाजिक संगठन अगर मना करता है तो भी यदि मेरे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको करूं, और हमें लगता है कि लोग करते हैं। लेकिन जिसको ना करना हो उसको आप सुपर पावर दे दीजिए तो भी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के बातें करता ही है। आप शीला दीक्षित की सरकार देख लीजिए, वो कर रही थी। खैर, ये पावर का जो जो पावर है और सोशल वर्क है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। खैर, पावर मिल गई। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, मोर पावर मोर सेल्फिश या मोर करप्ट। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी करप्ट के लिए पावर ज़्यादा दे दोगे तो वो मोर करप्ट हो जाएगा, और अच्छे काम करने वाले को पावर दे दोगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। पावर जो है वो इन्हेंस करती है, आपके इंटेंशन को इन्हेंस करती है। अच्छा करने का इंटेंशन है, पावर मिल जाए तो बहुत तेज़ी से काम करोगे, और अगर आप बुरे व्यक्ति हैं तो फिर आप राजा बन जाएं तो आप नरसंहार कर देंगे। ऐसी हमारे यहाँ की व्यवस्था, हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, ये पावर की अपनी परिभाषा है। अब सवाल ये पैदा हुआ था कि जो आईएएस ऑफिसर हैं, 2015 में, 2014, 2013 में ये सरकार बनी, 2015 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था। उस नोटिफिकेशन की खास बात ये थी, कारण क्या था, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार का था। एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल के हाथ में था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहाँ पर केंद्र सरकार के भी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे करने शुरू कर दिए थे, केंद्र के को नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे। केंद्र के, चूंकि केंद्र सरकार के अधिकारी तो दिल्ली में ही रहते हैं और केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही रहती है, इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली चूंकि पूरे मेरे परिधि में आती है, इसलिए दिल्ली में कोई भी रहता है वो कहीं भी किसी प्रकार का करप्शन करे, हम उसको संज्ञान लेंगे। तो एसीबी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था, उनकी गिरफ्तारियां और उनको नोटिस करना शुरू कर दिया था। अब ये लग रहा था कि भाई अगर इविल इंटेंशन के साथ ये आदमी काम कर रहा है तो समस्या ये खड़ी करेगा। तो 2015 में गृह मंत्रालय ने, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री हुआ करते थे, गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि ये सारी पावर्स केंद्र के पास हैं, ये पावर्स राज्य सरकार के पास नहीं हैं। अब चूंकि ये पावर्स पावरें राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए इसलिए केजरीवाल उस समय रुक गए, नहीं तो वो आधे मंत्रिपरिषद को अंदर कर देते, को आधे केंद्रीय अधिकारियों को, सेक्रेटरियों को अंदर कर देते। इस बात को लेकर बवाल शुरू हुआ कि भाई आपकी ये केंद्रीय पावर है कि नहीं। दूसरा क्या हुआ बड़ा प्रकरण कि चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया, फिर इनके कुछ अधिकारी मतलब वही जो लफंचे खड़े होते हैं, उन्होंने मिलकर उसको मारा। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात की एफआईआर करवाई, चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का मुकदमा करवाया। अब चीफ सेक्रेटरी को जब आप मारेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ बुलाकर, तो जाहिर सी बात है कि मशीनरी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। मशीनरी सपोर्ट उतना ही करेगी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आप एक चीज़ तो हम सब जानते हैं, सरकार किसी की हो, मशीनरी अपने आप की है, और मशीनरी अपने आप की है चूंकि, और सिस्टम अपने आप का है, तो सिस्टम में अधिकारी पढ़े लिखे बैठे हैं, तो उनको, हमारे यहाँ की, भारत की एक और ख़ास बात है कि अधिकारी हमारे यहाँ काम करने के लिए नहीं बैठते, हमारे यहाँ अधिकारी काम चेक करने के लिए बैठते हैं। सब कुछ जैसा चल रहा वैसा चलता रहता है, वो केवल चेक करने के लिए बैठते हैं कि वो कब कैसे फाइलों को रिजेक्ट करें। आप उनके पास जाइए, किसी भी अधिकारी के पास, अभी अपना अनुभव मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, अगर आप सत्ता पक्ष के कोई बड़े सदस्य नहीं है तो वो अधिकारी सबसे पहले जो भी काम आप बताएंगे उसमें कमियां बता देगा, और सबसे पहले वो बताएगा ये इसलिए नहीं हो सकता है, वो इसलिए नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, ये स्वभाव होता है। और ऊपर से अगर सत्ता पक्ष के साथ लड़ ले, दूसरी बात ये भी हो जाए कि सत्ता पक्ष के पास पावर ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, मतलब उसका भविष्य निर्धारित करने की पावर ना हो, तो फिर अधिकारी निरंकुश हो सकता है। दिल्ली में जब चीफ सेक्रेटरी को इन लोगों ने मार दिया तो पावर सारी केंद्र के पास चुकी थी, एलजी के पास पावर थी, तो फिर अधिकारी कितना सपोर्ट कर रहे होंगे, ये बात केजरीवाल कहते नहीं थकते, हर बात में कहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, हमने पॉलिसी बनाते हैं, अधिकारी इंप्लीमेंट नहीं करते, ये बहुत सारी बातें वो करते रहते। यहां पर जो विषय था कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये डिसाइड किया कि देखिए ये बात पक्की है
कि जब आपने लेजिस्लेशन बनाया है, जब आपने विधानसभा बनाई है, जब आपने राज्य सरकार बिठाई, तो राज्य सरकार काम किससे करवाएगी? राज्य सरकार के पास अगर अधिकारी नहीं होगा तो राज्य सरकार किससे काम करवाएगी? सवाल ये था। अब सवाल ये है कि राज्य सरकार एलजी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, कि राज्य सरकार वो है जो चुनकर सरकार आई? तो जाहिर सी बात है कि पलड़ा राज्य सरकार के पक्ष में जाता है। मैं उस समय भी पक्ष में था, हालांकि कानून उस समय भी ये कह रहा था कि नहीं, केंद्र के पास ही जाएगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और राजधानी का क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर जो केंद्र की एजेंसियां केंद्र के पास रहेंगी तो केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि पूरे देश के लिए होती है, दिल्ली में अगर कुछ होता है तो केंद्र बदनाम होता है, राज्य सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए केंद्र के पास रहेगा, ऐसा इंक्लिनेशन था। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि देखो, लैंड को छोड़ दीजिए, पब्लिक पॉलिसीज को छोड़ दीजिए, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको छोड़ दीजिए, लैंड को छोड़ दीजिए और पुलिस को छोड़ दीजिए। ये तीन चीजें छोड़कर पावर्स राज्य सरकार के पास होंगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी। यानी कि जमीन उनके पास नहीं होगी, राज्य सरकार के पास नहीं होगी, कहीं भी कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दे और पार्लियामेंट के बगल में विधानसभा बना लें या फिर शीश महल कहीं भी बना लें। केजरीवाल से आज प्रश्न भी पूछा गया तो वो शीश महल का प्रश्न जैसे ही आया वैसे उठकर चल दिए, क्योंकि उस पर जवाब वो नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वो जवाब दे रहे थे वो स्वाभाविक थे, वो स्वाभाविक जवाब थे कि भाई उनको लगा कि हमारी पावर छीनी गई थी, हमको पावर मिल गई। लेकिन जो उनका शरारती दिमाग है उसमें जब पूछा गया कि आखिर आप क्या कर सकते हैं, ये पावर जो आपको लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर आ गई, अधिकारी तो पहले भी आपके इशारे पर काम करता था, पहले भी आप ही के आदेश को इंप्लीमेंट करता था, तो अब आपको ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ही तो थी ना, कि जब आप ट्रांसफर किसी का करते थे, किसी की पोस्टिंग करते थे तो फिर एलजी उस पर रोक लगा देता था और कहता था कि हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि एलजी के ऑर्डर से होता था। तो आखिर ऐसा क्या खुशी मिल गई आपको जो आप ये ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर पाकर बहुत कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अधिकारी पहले भी आप ही के इशारे पर काम करता था, आप ही की पॉलिसी पर काम करता था। तो केजरीवाल के शरारती दिमाग से जो निकला वो इशारा कर गया। क्या निकला? उन्होंने कहा विजिलेंस अब मेरे हाथ में आ जाएगी। अब आप सोचिए कि जो एसीबी थी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, एसीबी मतलब अब विजिलेंस मेरे हाथ में आ जाएगी, और विजिलेंस आ जाएगी तो हम भ्रष्टाचार रोक पाएंगे, करप्शन रोक पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और विजिलेंस सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी केजरीवाल की, क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे विजिलेंस ने ढूंढे हैं, फिर वो बाद में सीबीआई के पास चले गए, वो अलग बात है। तो विजिलेंस जो केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए काम कर रही थी, या केजरीवाल को जो एक्सपोज कर रही थी, वो विजिलेंस केजरीवाल के पास आ जाएगी। और विजिलेंस अगर उनके पास आ गई तो वो वाइसी वर्सा वही खेल जो 2013-14 में उन्होंने खेलना शुरू किया था केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ। हालांकि उस समय सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, बाद में 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई तब नोटिफिकेशन आया, लेकिन उन्होंने खेल उस समय खेलना शुरू किया। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि बोर्ड बड़े बड़े लगे थे, हमने 30 अधिकारी अंदर भेज दिए, हमने 100 अधिकारी अंदर भेज दिए, हमने 150 की गिरफ्तारी कर ली। वो कौन थे? वो सब केंद्रीय अधिकारी थे, क्योंकि दिल्ली का जो कैडर है वो केंद्र का कैडर है। वो जो है वो कैडर है जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होम मिनिस्ट्री पर बनती है। अब दिल्ली में बैठे अगर एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगा और इंटेंशन उसका खराब हो तो फिर वो उन अधिकारियों के खिलाफ भी काम करने लगेगा, कैडर एक ही है। तो यहाँ पर जो केजरीवाल का शरारती दिमाग बोल रहा था कि हाँ विजिलेंस मेरे हाथ में आ जाएगी, उन्होंने विजिलेंस की ही बात कही। इसके अलावा जो बात कही वो ये कहा कि अधिकारी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, अब हम दबाव बना पाएंगे, अधिकारी कम काम कर रहे थे, हम दबाव बना पा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ट्रांसफर पोस्टिंग तो था कि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, पोस्टिंग करना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा खेल है, हमारे देश में तो बड़ा खेल है। सरकारें चूंकि मशीनरी काम करती है, जो सिस्टम काम करता है, एग्जीक्यूटिव काम करता है, वही पब्लिक डीलिंग करता है, और मशीनरी की ट्रांसफर पोस्टिंग भी बड़ा खेल है जो सरकारों की आमदनी का है। दो तरह के प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। आपने देखा होगा मोदी जी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। आप इतने साल गुजरात में बैठे हैं, केंद्र में भी बैठे, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है उनके यहाँ, क्योंकि उनको मालूम है जो अधिकारी जहां बैठा है, जितनी पावर के साथ बैठा है, हम उससे काम करवा लेंगे, हमें स्पेशलिस्ट हूं काम करवाने का। लेकिन जिन राज्यों के पास मुख्यमंत्रियों को अधिकारी डील करना नहीं आता, वो आप उनके उस राज्य में अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको रोज 50 ट्रांसफर मिलेंगे, रोज 20 ट्रांसफर मिलेंगे।
क्या होता है कि भाई क्रिकेट खेलने चल खड़े हुए, बॉल मैं खड़ा था, मेरे पास आ गई, मेरे से कैच छूट गया तो कप्तान खुद आकर खड़ा हो गया और मैं से कहा उधर खड़े हो जाओ। अब की बार बैट्समैन ने उधर बॉल फेंक दी तो कप्तान फिर वहां खड़ा हो गया और कहा ये कर लो। इसका मतलब ये हो गया कप्तान मुझे खिलाने के योग्य नहीं है, यानी कि मेरे को सिखाने के योग्य नहीं है, मुझे कंट्रोल करने के योग्य नहीं है। वो हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग करके काम चलाना चाहता है कि भैया इनसे कैच छूट गया तुम इधर आ जाओ, फिर उधर दूसरी जगह कैच छूट गया तो बोले फिर तुम इधर आ जाओ। तो आप अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जीवन भर वही करते रहिए, आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। दूसरा, अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो किया जाता है वो राज्य सरकारें जब कमाई का साधन जो कमाना चाहती हैं और कमाई का उनके पास साधन ठीक ठाक नहीं होता तो फिर अधिकारियों को वो सीटें बेच देते हैं। बेच देते से मतलब कि भाई आपको फलाना डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आना है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको, चूंकि वो अच्छा इकोनॉमिक क्षेत्र है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ धनाढ़ वर्ग रहता है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ ये है वहाँ वो है, तो वहाँ पर पोस्टिंग कर दो तो वहाँ वसूली ज़्यादा है, जितने केस उनके आएंगे उतनी वसूली ज़्यादा होगी। तो फिर उस पोस्ट के लिए बोली लग जाएगी, थानों के लिए बोली लग जाएगी, जो तहसीलदार जाएंगे उनके लिए बोली लग जाएगी, डीएम जहाँ जाएगा बोली लग जाएगी, कमिश्नर जहाँ जाएगा उसकी बोली लग जाएगी, कौन सा जिला ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो एक साल 1.5 साल के लिए या 6 महीने के लिए वो बेच दिए जाते हैं। तो दोनों बातें हैं, या तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आप उनको बेचना चाहते हैं, इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग ज़्यादा होते हैं। मोदी जी इनमें से दोनों में से किसी में काम नहीं करते, इसलिए उनके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होते। वो 20 साल का कैरियर हो गया उनको सरकार चलाने का, राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आपने मोदी सरकार के नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो काम करवाना जानते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के स्पेशलिस्ट हैं। नहीं है तो उनके पास ऐसे लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशलिस्ट होंगे, और जो जिनके पास ऐसे लोग नहीं होते उनके पास वो अपना चीफ सेक्रेटरी ऐसा बना लेते हैं, वो अपना प्रमुख सचिव ऐसा बना लेते हैं, वो अपने सचिव ऐसे बना लेते हैं। वो सचिव किसी के नहीं है, वो सचिव केवल जो गद्दी पर बैठा है उतने समय के लिए उसके हैं। पिछली बार अगर किसी कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के थे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के हैं, लेकिन वो अपने चरित्र से कभी नहीं हटते। जो सेक्रेटरी अखिलेश यादव की सरकार में रहा होगा, जब सरकार बदल जाए तो उसके ही सब जितने लूज पोल्स हैं वो सब बता देगा, कहेगा ये है, तो नई सरकार उस पर एक्शन ले लेगी। तो फिर नई सरकार जब जाएगी तो फिर जो उसके बाद नई सरकार आएगी उसको नहीं बताएगा, उसको भी वही बताएगा। तो इसका मतलब ये हो गया वो किसी का सगा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अपने पर्सनल लोग रखे जाते हैं जिन पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। सरकार जाने पर वो जाएंगे, सरकार आने पर वो आएंगे, यानी कि आपके बैठने पर वो खुश होंगे, आपके बैठने पर वो उनका अगला भविष्य तय होगा। सरकार में वो नहीं, सिस्टम में वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब है वो सरकार बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और ऐसे स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे स्पेशलिस्टों की आवश्यकता रहती है जो राज्य सरकारें करती हैं, और जिनको अपना भविष्य चौपट करना होता है वो अपने उन्हीं जो सीट पर अधिकारी होते हैं उन्हीं में से किसी को चुन लेते हैं, वो खेलने लगता है उनके साथ और खेलते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों का इतिहास है कि वो खेलते आए और ये खेलते भी रहते हैं। ये ज़्यादा विश्वास करके, तो उनसे काम करवाने की बजाय उन पर विश्वास करके उनके कहने पर खुद काम करना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल की खास बात यही है कि अब विजिलेंस जब उनके पास चली जाएगी, और विजिलेंस अगर वो कह रहे हैं, अभी तो अब मुझे लगता है कि अभी इसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है, विजिलेंस चली जाएगी तो फिर ये उल्टा खेल खेलना शुरू कर देंगे अधिकारियों के माध्यम से। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कमाई का साधन हो सकता हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हो सकता है कि कोई और दिमाग में गणित लगी हो, लेकिन विजिलेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशनें, संस्थान उनके पास जाएं, इसके लिए उनके मुंह से निकल गया कि विजिलेंस हमारे पास आ जाएगी, मैं भ्रष्टाचार पर रोक लगा लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। ये संकेत कुछ अच्छे संकेत नहीं है। बाकी तो भविष्य बताएगा कि पावर को लेकर क्या डिसाइड कर रहे हैं और कैसे चल रही है, लेकिन अभी केजरीवाल ने, आपके शरारती दिमाग ने एक संकेत दे दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।